Are you preparing for MSc and PhD entrance exam? Subscribe to AK Academy channel to get best videos of physics and chemistry, and don't forget to press the bell icon for notification. Hey guys, welcome back to AK Academy once again. So in this particular lecture, we are going to see the pH calculation of the weak acid versus strong base, right? सो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में अगर टाइट्रेशन करें तो हम पीएच कैलकुलेशन कैसे करेंगे और वो भी कब। देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। टाइट्रेशन ऑफ 25 ml ऑफ 0.1 मोलार CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड विथ 0.1 मोलार NaOH। कैलकुलेट द पीएच एट these volumes of base added, पहले 0 ml फिर 20.50 ml और 25.0 ml एंड 37.5 ml। और जो Ka दिया हुआ है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड विच इज इक्वल टू 1.8 into 10⁻⁵, राइट। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है और मैं आपको डेफिनेटली पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूंगा और एक एक चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट बिफोर दैट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो ये वीडियो देखने के बाद लाइक बटन जरूर दबा देना और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। या आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली मिल जाएंगे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द AK Academy चैनल इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। अगर हम बात करें तो देखो कभी कभी कैसा होता है कि क्वेश्चन अभी आपको कुछ इस तरीके से भी मिल जाता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए वॉल्यूम क्या चाहिए, राइट। तो वो भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि एक्चुअली हमको इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए क्या वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले हम देखते हैं 0 ml के लिए, राइट। पहले हम इसी के लिए जाते हैं, उसके बाद हम इक्विवेलेंस पॉइंट और सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखो पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एसिड की बात करें। देखो आप ऐसा समझो कि हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क है, इस कोनिकल फ्लास्क में हमारे पास 25 ml एसिड है। और कौन सा एसिड है, एसिडिक एसिड। उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.1 मोलार है, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। और जो हम ब्यूरेट है हमारे पास, इस ब्यूरेट से हम ऐड कर रहे हैं 0.1 मोलार NaOH का सोल्यूशन हम ऐड कर रहे हैं, और राइट। और फिर उसके बाद वॉल्यूम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जो आपको गिवन है। तो बात कर रहे हैं हम वॉल्यूम ऑफ एसिड की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एसिड इज गिवन टू यू 25 ml। देखो पहला जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक जो चीज है वो दिया हुआ है, that is the concentration of acid. Concentration of acid is equal to 0.1 मोलार आपको दिया हुआ है, राइट। देखो क्या होगा कि हमारे पास जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं हम CH3COOH। अगर ये डिसोसिएट होगा तो ये डिसोसिएट कुछ इस तरीके से होता है, CH3COO माइनस यानी एसिटेट आयन फॉर्म होगा, प्लस साथ में H3O प्लस फॉर्म होगा। बिकॉज ये क्या है, दिस इज वीक एसिड। तो आप ध्यान दो ना कि पिछले वीडियो की तरह जैसे हम HCl यूज कर रहे हैं तो 100% डिसोसिएट हो रहा था, उस तरीके से इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो इनिशियली अगर हम बात करें तो इनिशियली यहाँ पे क्या है कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन टू यू 0.1 मोलार और ये 0 ये 0 ये 0। बट आफ्टर डिसोसिएशन क्या हुआ कि मान लीजिए इसका एक्स पार्ट, इसमें से एक्स पार्ट जो है वो डिसोसिएट हो गया। जो एक्स पार्ट डिसोसिएट होगा वो यहाँ पे ये एक्स फॉर्म करेगा और ये एक्स फॉर्म करेगा, यानी एक्स मोल ऑफ H3O प्लस विल बी फॉर्म्ड एंड एक्स मोल ऑफ CH3COO माइनस विल बी फॉर्म्ड। अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद आपको लिखना है इसका इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आप देखो तो Ka विल बी इक्वल टू व्हाट, concentration of CH3COO minus and concentration of H3O plus divided by concentration of CH3COOH, राइट। यही लिखेंगे। सो Ka की वैल्यू हमको दी हुई है, ठीक है। Ka की वैल्यू हमको दी हुई है और वो वैल्यू क्या है, देखो Ka की वैल्यू हमको दी हुई 1.8 into 10⁻⁵। तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे 1.8 into 10⁻⁵ इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है x और इसकी भी वैल्यू क्या है x और इसकी क्या है 0.1 माइनस x। देखो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप अगर एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एक चीज ध्यान देना कि एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन हम यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेशन कब यूज करते हैं कि अगर 5% से ज्यादा डिसोसिएशन है, 5% से ज्यादा डिसोसिएट अगर हो रहा है हमारा कोई भी एसिड बेस,
तो उस केस में क्या करते हैं हम कि हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते। अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो 0.1 माइनस एक्स है, हम इसको अप्रोक्स एज्यूम कर लेंगे कि दिस इज 0.1 बिकॉज एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है। बट अगर ये 5% से डिसोसिएशन कम हो रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे कि हम एक्चुअली इसको अप्रोक्सीमेशन कर देंगे, यानी कि पहले हमको चेक करना होगा कि 5% हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब वो हम कैसे करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। क्यों चैलेंज है? क्योंकि क्या होता है कि एक्चुअली करने के बाद अगर 5% से कम मिला तब तो बेनिफिशियल है, अगर 5% से ज्यादा आया तो उस केस में आपको फिर से पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ता है, राइट। तो देखो इसको हम कर लेते हैं, लेकिन सिंपल मैं बताता हूँ कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर आप जाते हो, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में स्पेशली नहीं सॉल्व कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, राइट, अगर आप एकेडमिक में सॉल्व कर रहे हैं तो आप बेटर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करो। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करोगे आप, तो आपको बहुत ही इजी होगा सॉल्व करना, राइट, बिकॉज आपके पास कैलसीज एंड ऑल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो चीज़ें इजी हो जाती हैं। चलो हम अप्रोक्सीमेशन करके देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हम एज्यूम कर लेंगे 0.1 माइनस एक्स हो गया, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे 0.1 आएगा, 0.1 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस इज 1.8 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, राइट। अब देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1.8 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो अंडर रूट 1.8 का क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 1.34 इंटू 10⁻³ आ रहा है, ठीक है। इतना हमारा डिसोशिएट अमाउंट हो रहा है। अब जो हमारे पास जो टोटल था, टोटल कितना है, 0.1 मोलार है, समझो आप। हम एक्चुअली जो परसेंटेज है वो कैसे निकालेंगे कि अगर 0.1 है, 0.1 मोलार का अगर इतना परसेंट आप देखोगे तो कितना होगा। सो x इज गोइंग टू बी क्या हो जाएगा, 1.34 इंटू 10⁻³ मोलार डिवाइडेड बाय, दिस इज डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 100। अगर आप करोगे 100 से तो ये क्या हो जाएगा कि एक्चुअली 10⁻² ये हो जाएगा -2, दिस इज गोइंग टू बी सॉरी 10⁻² ये +2 10⁻⁻1 और ये जाएगा ऊपर 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो हमारा x जो है वो बहुत ही कम आएगा, 0.00 आई थिंक 134 इतना परसेंट आ रहा है, मतलब बहुत कम डिसोसिएशन हो रहा है, राइट। जब बहुत ज़्यादा कम डिसोसिएशन हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रॉक्सीमेट ये 5% से बहुत ज़्यादा कम है। जब 5% से बहुत कम है तो हम अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं, यानी x की जो वैल्यू है हम ये ले सकते हैं इजीली, राइट। तो x की वैल्यू अगर हमको ये मिल गई तो ध्यान से समझो, आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो x की वैल्यू मिल गई। अब x की कॉन्सेंट्रेशन, x इज इक्वल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+। अब अगर x की कॉन्सेंट्रेशन H3O+ के बराबर है तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+, तो देखो क्या होगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1.34 इंटू 10⁻⁻3। देखिए 1.34 इंटू 10⁻⁻3 है, ध्यान यार। तो जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ था वो क्या था, 1.34 इंटू 10⁻⁻3। अब देखो pH क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और H3O+। अब हम इसमें पुट कर देंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी 1.34 इंटू 10⁻⁻3। अब हम निकाल लेते हैं, देखिए क्या आएगा। लॉग 1.34 इंटू 10⁻⁻3 और -3 की बात करें तो pH इज गोइंग टू बी -2.87 आ रहा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2.87 pH हो जाएगा। ध्यान से देखो ये हमारा आ रहा है, ठीक है। सो एट 0 ml दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी 2.87 pH हमारा ये मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी अराइज होता है। वो क्वेश्चन क्या है कि हम आपको यहाँ पे पूछेगा कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली, और वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर एट द इक्विवेलेंस पॉइंट और टू रीच द इक्विवेलेंस पॉइंट, राइट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट की अगर हम बात करें तो HCl प्लस NaOH जो है, अगर ये सॉरी हाँ इस केस में अगर हम बात करें तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ये होगा कि एक्चुअली जो HCl और NaOH दोनों है,
राइट। जब ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर लेंगे और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, NaCl प्लस H2O, जब कुछ बचेगा नहीं तो उस केस में एक्चुअली जो होगा वो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, राइट। यानी कि अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए इसका 25 ml जैसे हमने पिछले में देखा था, इसका 25 ml जो हमने पिछले में देखा था कि उतना जो हमारा वॉल्यूम है, राइट, वो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमको चाहिए, और अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अगर इस केस में अगर हम बात करें कि इस केस में एक्चुअली इक्विवेलेंस पॉइंट पे कैसे पहुंचा जाए एंड व्हाट इज द वॉल्यूम व्हिच विल बी रिक्वायर्ड टू गेट द इक्विवेलेंस पॉइंट, राइट। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान से एक्चुअली समझना है कि यहाँ पे एक्चुअली इक्विवेलेंस पॉइंट हम कैसे समझ सकते हैं। देखो कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ हो गई कि अगर हम यहाँ पे देखो हमने क्या देखा कि जो कॉन्सेंट्रेशन हमको मिल रहा है H3O प्लस का, concentration of H3O plus which we are getting actually that is equal to what, this is the 1.34 into 10 raised to minus 3 हमको यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो जो भी concentration हमको एसिड का मिल रहा है वो हमको ये मिल रहा है, राइट। इफ वी हैव दिस मच 25 ml और 0.1 मोलार, ठीक है, तो हमारे पास इतना ही हमारे पास उसमें एक्चुअली एसिड है, ठीक। अगर हम बात करें कि बेस कितना चाहिए हमको, तो बेस भी हमको इतना ही चाहिए, राइट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमको भी बेस इतना ही चाहिए। लेकिन जब हम इक्विवेलेंस पॉइंट कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअली बहुत सिंपल फार्मूला है एंड दैट सिंपल फार्मूला इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2, राइट। अगर हम यहाँ पे M1 एज्यूम करें, M1 क्या है हमारे पास 0.1 मोलार और वॉल्यूम कितना है इसका 25 ml, ठीक है। M2 क्या है 0.1 मोलार और वॉल्यूम कितना है नहीं पता, ठीक है, वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हमको आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी V2। देखो तो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या होगा हमारे पास CH3COOH प्लस NaOH and what this is giving you CH3COONA plus H2O, सॉरी H2O, यही हमको मिल रहा है, ठीक। अब देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम इस केस में बात करें इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, ध्यान से देखो इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है CH3COOH के जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। तो हम आपको पता होगा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि जो मोलारिटी होती है दिस इज इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, राइट। तो अगर आपको इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं सो दिस N इज इक्वल टू M इंटू V which is in लीटर, राइट। तो यहाँ पे लीटर में कितना हो जाएगा 25 में 0.025 और मोलारिटी कितनी है 0.1, राइट। इसके नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 0.025, राइट, बिकॉज 25 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज 1 लीटर में 1000 ml होता है। NaOH की बात करें तो ये इसका कितना है 0.1 इंटू इसका वॉल्यूम कितना है 12.5 यानी कि 0.0125, ठीक। और ये हमारा कुछ नहीं इनिशियली। अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा 0.0025 और ये क्या हो जा रहा है 0.00125। अगर हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये इनिशियली था, आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा, आफ्टर रिएक्शन दिस इज गोइंग टू बी, ये क्या हो जाएगा 0.00125 इतना मोल बचेगा हमारे पास, ठीक है। और ये कुछ नहीं बचेगा और ये कितना बचेगा 0.00125 और ये हो गया, ठीक। अब देखो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इतने इतने मोल बच रहे हैं हमारे पास, ठीक। अगर हम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमको इसका कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। तो इसको अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड करें तो वॉल्यूम कितना हमने ऐड किया 25 प्लस 12.5, तो विच इज गोइंग टू बी 37.5। अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.00375। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 0.0375 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.0375 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया हमको।
अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसके टोटल वॉल्यूम को फाइंड आउट करें, सॉरी इसकी मोलारिटी को, तो वैसे भी करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज आगे का जो स्टेप है वो बहुत ईजी है। देखो पी एच इज इक्वल टू क्या होता है, पी के ए प्लस लॉग, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिल रहा है, 0.00125 डिवाइडेड बाय 0.0375, और इसका भी हमको मिल रहा है सेम, राइट। तो ये देखो वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन है ना, सब चीजें सेम हो सकते हैं, बट जो कैलकुलेशन प्रोसीजर है ये एक्चुअली सब जगह सेम रहेगा। तो अगर आप इसको देखो ये दोनों सेम है, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो हमको 1 मिल जाएगा। सो पी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी के ए प्लस लॉग 1 यानी 10⁻�0, यानी कि ये 0 हो जाएगा। सो पीएच की जो वैल्यू आएगी वो पी के ए के बराबर होगी। अब देखो पीएच हम कैसे निकाल सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए हमको पता है क्या है, 1.8 इंटू 10⁻⁵। सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁵, और आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, कैलसी अगर आप यूज कर रहे हो तो ठीक, नहीं तो मैं तो यूज कर रहा हूँ, ठीक है, 10⁻⁵। देखो क्या मिल जाएगा, pH इज गोइंग टू बी 4.74, ठीक है, माइनस साइन को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिया है, ठीक है। तो pH जो हो गया वो हमारा मिल जाएगा 4.74, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू और आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट वन, आफ्टर एडिशन ऑफ 25.0 ml एंड 37.5 ml, ठीक। देखो तो 25.0 ml जो है ये हमने फाइंड आउट किया था, ये क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए हमको इतना वॉल्यूम चाहिए। देखो क्या होगा कि अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH प्लस क्या हो गया हमारे पास NaOH, this will give you CH3COONA प्लस क्या देगा हमको H2O, ठीक। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स 0.1 इंटू 0.025, और इसके भी नंबर ऑफ मोल्स अभी सेम हो गए 0.1 इंटू 0.025, राइट। और ये इनिशियली था तो 0.001 और 0.0025, ठीक है, इनिशियली इतना है, बट आफ्टर रिएक्शन दिस इज गोइंग टू बी 0 एंड दिस इज गोइंग टू बी 0 एंड दिस इज गोइंग टू बी 0.0025, इतना मोल बचेगा हमारे पास, ठीक है। सो इतना मोल बचने वाला है। अब देखो इतना मोल बचेगा, अब हमको क्या करना है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब पीएच निकाले तो निकाले कैसे, लेकिन क्या है ये जो कॉन्जुगेट आप देख रहे हो, कॉन्जुगेट बेस जो है, बेसिकली दिस इज सॉल्ट, एसिटेट आयन CH3COO-, ये फिर से डिसोसिएट होगा वाटर के साथ मिलके, और ये कुछ अमाउंट में फिर से हमको एसिड बनाएगा। CH3COOH ये फिर से देगा और NaOH ये फिर से देगा, राइट। तो देखो क्या होगा कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बनने वाला है उस चीज को आप ध्यान से समझो कि यहाँ पे ये जो CH3COOH है ये डिसोसिएट होके हमको फिर से NaOH देगा, और ये जो बेस कॉन्सेंट्रेशन होगा इसके बेसिस पे हम पीएच कैलकुलेट करेंगे, है ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बट बहुत इजी है, ध्यान से समझिए, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। देखो टोटल वॉल्यूम हमने कितना यूज किया, 50 ml। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 0.05 से, तो जब हम इसको 0.05 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज हम मोलारिटी निकाल रहे हैं, राइट, तो क्या मिलेगा 0.0025 डिवाइडेड बाय 0.05, तो हमको मिल गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 0.05, ठीक है, इतना मोलार। अब देखो इसको इरेज कर लेते हैं और पूरा हम फिर से समझते हैं। तो हमारे पास क्या है, CH3COO- and this is going to react with water and this is will give you CH3COOH plus NaOH। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.05, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ। अब आफ्टर डिसोसिएशन 0.05 माइनस एक्स, मान लीजिए एक्स जो है वो डिसोसिएट हुआ तो यहाँ पे ये एक्स बनेगा, ये एक्स बनेगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ बेस,
राइट, कॉन्जुगेट बेस, तो हम इसके लिए KB लिखेंगे, तो KB इज इक्वल टू CH3 COOH एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH, यानी NaOH नहीं रहेगा बिकॉज हमने Na नहीं यूज किया है, तो यहाँ पे सिंपल आप OH माइनस लिखो और यहाँ पे क्या लिखेंगे CH3 COO माइनस, तो ये क्या बन गया x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 0.05 माइनस एक्स, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.05 माइनस एक्स। अब देखो KB की वैल्यू तो हमको पता है नहीं, लेकिन KA हमको पता है। अब हम कैसे निकालेंगे वो समझो। देखो फॉर्मूला क्या होता है कि KW इज इक्वल टू KA इंटू KB, राइट, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब KW क्या होता है, दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 14 और KA क्या है 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय KB। सो KB की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 14 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 5। अब देखो क्या होगा कि हमको क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1.8 अगर हम करें, सो दिस इज गोइंग टू बी 5.55 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 हो रहा है। अब इससे इधर गया तो ये 10 रेज टू क्या हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, एक इसका बचा तो ये 10 रेज टू माइनस 10। सो द आंसर ऑफ दिस KB इज गोइंग टू बी दिस। तो अब देखो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, सो दिस इज 5.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.05 माइनस एक्स। अब आप फिर से अगर 5% से कम हो रहा है तो आप उसके लिए क्या करोगे, अप्रोक्सीमेशन लगाओगे। अगर ज्यादा हो रहा है तो आप फिर से इजीली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोसीजर है ना, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं माइनस b प्लस माइनस x की वैल्यू हम निकालते हैं कैसे, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करें तो ये क्या बन जाएगा, मैं आपको ये x की ये जो है ये इक्वल टू हो जाएगा 0.05, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5.5 तो 3.05 आ रहा है, राइट। अंडर रूट 3.05 करेंगे तो 1.74, सो x इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 होगा, ठीक है, सॉरी 10 रेज टू माइनस, यहाँ पे ऐसा होगा x विल बी इक्वल टू 1.74 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, ये हमको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं इसके बाद, अब हम यहाँ पे इसको वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअली जो है ये 5% से कम है या ज्यादा है। तो अब क्या करना है, इसको आपको इससे डिवाइड कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा 1.74 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.05। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी अप्रॉक्स 0.03% समथिंग, राइट। तो हम अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं और x की वैल्यू हमको ये मिलेगी। लेकिन मान लीजिए अगर ये आ जाता 6% आ जाता तो आप क्या करते थे, अगर ये 6% आ जाता तो आप सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखते, फिर x की जो वैल्यू है वो आप निकालते माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये यूज करके आप x की वैल्यू निकालते हैं, यानी x इज गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस OH माइनस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। उसके बाद आप फिर BH निकालते हैं। देखो अब हमको पता है x की वैल्यू क्या है 1.74 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, सो x की वैल्यू क्या है 1.74 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 मोलार, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो था ये भी क्या था 1.74 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, ठीक। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब बहुत सिंपल है, pH निकालने के लिए क्या है, pH इज इक्वल टू POH, यहाँ पे माइनस POH प्लस 14 या 14 माइनस POH, आप ऐसा यूज कर। सो हम यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 प्लस लॉग 1.74 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस लॉग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो 14 प्लस अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे, so this comes out to be 1.74 into 10 raised to minus 5,
So this comes out to be 4.75 minus 4.75 आएगा, और इसमें अगर हम 14 कर देंगे so pH is going to be 9.24. तो जो pH है वो क्या हो जाएगा 9.24 आ जाएगा इस केस में, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू और आपको इतना समझ में आ गया. तो pH आफ्टर एडिशन एट दिस पॉइंट 25.0 ml the pH is going to be 9.24 होगा, ठीक. तो pH इस जगह पे कितना होगा 9.24, ठीक है. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा एसिड का कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली न्यूट्रलाइज हुआ है, तो इस तरीके से नहीं हुआ है, राइट. बिकॉज जो भी सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो रहा है, वो अगेन वाटर के साथ रिएक्शन करके कुछ न कुछ और देगा. अब लास्ट पार्ट देखते हैं इस वीडियो का, और नाउ लेट्स सी वो लास्ट पार्ट में हम कैसे कर सकते हैं, राइट. तो देखो, तो लास्ट पार्ट इज आफ्टर एडिशन ऑफ 37.5 ml. देखो क्या है, रिएक्शन अभी भी वही है, CH3COOH plus NaOH. Now this is going to give you CH3COO minus Na, यानी यहाँ पे Na रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा H2O. ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.025 into 0.1, और इसके बीच में बात करें इसके बारे में तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा 37.5 है, तो 0.1 into 0.0375, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH जो है वो इस बार ज्यादा है. तो 0.0025 मोल इसके हो गए और 0.00375 इतने मोल्स इसके ज्यादा हो गए. अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आफ्टर रिएक्शन, तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा और ये क्या बनेगा 0.00125 बचेगा हमारे पास, ठीक है. तो दिस इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH. अब सिंपल है, यहाँ पे हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये जो चीजें हैं ये क्या बनेगी 0.0025, और यहाँ पे ये क्या बनेगा हमारे पास, ये जो वाटर है इसको छोड़ ही दो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बचेगा बिकॉज NaOH फिर से कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा, और राइट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज दिस मच. तो टोटल वॉल्यूम कितना ऐड किया हमने, टोटल वॉल्यूम हमने ऐड किया 37.5 प्लस 25, राइट. सो दैट इज गोइंग टू बी 62.5, राइट. 62.5 यानी 0.0625 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, यानी 0.00125 डिवाइडेड बाय 0.0625. तो ये क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 0.02 मोलार. अब देखो ये हमने कैसे किया, ये नंबर ऑफ मोल है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, सो दैट गिव्स यू मोलारिटी, राइट. तो मोलारिटी हमको मिल गई इसकी 0.02 मोलार. तो OH माइनस अगर हम देखो तो हमारे पास क्या है 0.02 मोलार हमको मिल गया. अब हम pH निकाल सकते हैं, pH इज इक्वल टू 14 माइनस कॉन्सेंट्रेशन सॉरी POH, राइट. तो अब हमको पता है कि अब pH कैसे निकाल सकते हो आप, pH इज इक्वल टू 14 माइनस लॉग, यहाँ पे प्लस हो जाएगा लॉग 0.02, ठीक है 0.02. अब देखो निकाल लो फटाफट, log 0.02 इज गोइंग टू बी माइनस 1.69, सो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 1.698. अगर हम इसमें 14 कर देंगे सो दिस इज गोइंग टू बी 12.30, सो pH हमको मिल जाएगा 12.30, right. I hope this is clear to you. So this is the actually idea and this is the concept how you can solve the difficult problems related to a strong base versus weak acid titration. देखिए ये जो था ये strong acid strong base versus weak acid था, लेकिन अगर हम बात करें strong acid versus weak base, तो उस केस में भी एक्चुअली चीजें सेम होने वाली हैं, पूरा सेम होगा. जैसे हमने यहाँ पे अभी एसिड के लिए अप्लाई किया है, सारी चीजें सेम हम अप्लाई करेंगे बेस के लिए भी, राइट. तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो आप उसको भी कर सकते हो, बट अगर नहीं आया तो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस सेक्शन, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वीक एसिड वर्सेस
वीक डेज के बारे में, राइट, और डायप्रोटिक ट्राइप्रोटिक वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।